हम अमीर कैसे बने, हमारे ऊपर धन की बरसात कैसे हो, क्यों छा जाता है जीवन में गरीबी का अंधकार, हमारे दुख कैसे दूर हों, इन सभी कष्टों के निवारण के लिए लेकर के आए हैं एक कार्यक्रम धन के द्वारे कहां कहां शास्त्रों के अनुसार। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम धन के द्वारे कहां कहां, और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, जिस प्रकार से कार्यक्रम के नाम से ही पता चलता है कि धन के द्वारे कहां कहां, धन के द्वार न जाने कहां कहां हैं, बस आपको वो द्वार तक पहुंचने की ज़रूरत है। कैसे आपको पहुंचना है उस द्वार तक, यह आपको बताते हैं हम इस बेहद खास कार्यक्रम के माध्यम से। और आज भी हमारा यही प्रयास रहेगा आपको बताने का कि कैसे आप धनवान बन सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में अपने लिए धन के द्वार खोल सकते हैं। और आज बात होगी एक बेहद खास विषय पर। क्या होगा वो विषय जरूर बताएंगे आपको, मगर उससे पहले स्वागत करते हैं जाने माने वास्तु विशेषज्ञ जिन्होंने वास्तु के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। जी हाँ, देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। धनवान बनने की बात तो आती है, हर कोई धनवान बनना चाहता है, पर धनवान बनने के लिए एक स्टेप होता है कि अगर आपने कहीं से कोई कर्ज ले रखा है तो सबसे पहले आप उससे निजात पाइए, क्योंकि आज के ज़माने में हमारी नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि चाहे छोटा कर्ज हो या बड़ा, हर कोई व्यक्ति उधार ले ही लेता है। फिर जब चुकाने की बारी आती है तो वो उधार लेना उसके लिए जी का जंजाल बन जाता है। तो कर्ज मुक्ति के लिए व्यक्ति क्या करे, आज ये आप हमें बताने का प्रयास करें। जरूर प्रयास करूंगा, ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। लाखों करोड़ों व्यक्ति ऐसे होंगे जो कर्ज से जूझ रहे होंगे और उससे निकलने का रास्ता उनको नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं भूल हमारी ही होती है। हम जो मकान बनाते गए उस समय पर हम अपनी सुविधाओं को देखते गए, हम उसकी लाभ हानि नहीं देख पाते हैं। और सुविधाएं देखने का अर्थ ये हो गया कि मान लीजिए आपका कोई भी प्लॉट है और वो प्लॉट 500 गज का है, आपने बनाना है उसमें से 200 गज और 300 गज आपने खाली रखना है। लेकिन आप ये निर्णय नहीं कर पाते कि खाली उसको कहाँ रखें और निर्माण करें तो कहाँ हम निर्माण करें, जिससे कि हम जीवन के अंदर सुखी भी रहें, समृद्ध भी रहें, कभी जीवन में कोई परेशानी ना हो, हम कर्जों में ना डूब जाएं, हमारा जो भी व्यवसाय है नित्य निरंतर उन्नति की तरफ चलता रहे। तो ये सब बातें हैं। अब यहाँ वास्तु के अंदर सबसे बड़ी बात है, आप इन कार्यक्रमों को देखते आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कहीं से भी उत्तर ऊंचा हो गया और दक्षिण नीचा हो गया तो ये कर्जों का कारण बन जाता है। चाहे वो फर्श ही नीचा क्यों ना हो, उत्तर से अगर 1 इंच का स्लोब भी, ढलान भी आपने दक्षिण की तरफ डाल दिया तो आपको कर्जों से कोई बचा नहीं सकता है। आप कितने ही बड़े रईस क्यों ना हो, खानदानी रईस क्यों ना हो, लेकिन वो आपके लिए अनर्थ का कारण बन जाएगा। और अगर पूर्व के अंदर ऊंचा हो गया और ढलान दक्षिण की तरफ हो गया, चाहे वो फर्श का ढलान है, छत का ढलान है, या निर्माण अगर पूर्व के अंदर ऊंचा हो गया और उत्तर में ऊंचा हो गया, साउथ भी नीचा है और वेस्ट भी नीचा है, तो आप कर्जों में डूब जाएंगे। और कर्जों में डूबते डूबते, ब्याज को देते देते एक दिन आपकी वो स्थिति आ जाएगी कि आप अपनी ज़मीन भी बेच देंगे, मकान भी बेच देंगे और आप स्वयं एक मकान के मालिक होते हुए और आप किसी न किसी किराए के मकान के अंदर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आओ मैं आपको रास्ता देता हूं। ये आपका प्लॉट है, चौकोर प्लॉट है, लेकिन जिस समय पर आपने मकान बनाया वेस्ट के अंदर आपका रोड है और वेस्ट में आपने द्वार निकाल लिया, पश्चिम में आपने द्वार निकाल लिया। अब आपने किया क्या, यहाँ पर उत्तर की साइड से मकान बना लिया और पूर्व की साइड से मकान बना लिया। यहाँ पर आपने कमरे बना लिए, चाहे आपने हॉस्पिटल बना लिया, चाहे आपने स्कूल बना ली, चाहे आपने फैक्ट्री बना ली, आपने कुछ भी निर्माण इसके अंदर आपने कर लिया गए।
अब आप जब उसके बाद जब वो नहीं चल पा रहे हैं, आगे जो है दिक्कतें पैसे की आती चली जा रही हैं, पैसे समाप्त होते चले जा रहे हैं, जहां पर भी हम पैसे लगाते हैं वो वहीं पर डंप होते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं या नष्ट होते चले जा रहे हैं। हर जगह पर हमें घाटा ही घाटा नज़र आ रहा है, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। लेकिन वास्तविकता यहाँ पर यह है कि उत्तर भी आपका भर गया और पूर्व भी आपका भर गया। आपको ये तो पता है कि जितनी भी जो एनर्जी आती है ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से और नॉर्थ से आती है, अगर इन 3 दिशाओं को आपने बंद कर दिया तो आपके धन के आने के सारे रास्ते बंद हो गए। अब आपको धन कोई भी नहीं दे सकता। अगर कुबेर भी आपके ऊपर मेहरबान है, प्रसन्न है, लक्ष्मी भी आप पर मेहरबान है, प्रसन्न है, वो आएगी लेकिन रोक नहीं पाओगे उसको, क्योंकि जाने के रास्ते पहले से बने हुए हैं। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर अगर कर्जों से उभरना चाहते हो तो ये ध्यान दे लेना, हमेशा पूर्व नीचा हो, पूर्व के अंदर कोई निर्माण ना हो। और यही निर्माण अगर यहाँ पर ये ऐसे हो गया होता कि दक्षिण में हमने निर्माण कर दिया और पश्चिम में हमने निर्माण कर दिया, यहाँ पर हमने निर्माण कर दिया है और ये उत्तर भी खाली रह गया और यहाँ से पूर्व भी अगर खाली रह गया, तो हम नित्य निरंतर धन की वृद्धि की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें वृद्धि में कोई रोक नहीं सकता। हम गरीब से गरीब हैं, हम कितने भी अभावग्रस्त हैं, लेकिन अगर इस प्रकार का निर्माण हमने कर लिया है तो हम धनपति बनेंगे ही बनेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो यानी कि घर का जो वास्तु है वो आपको कर्जों में भी डुबो सकता है, बिल्कुल डुबो सकता और है। घर का जो वास्तु है वो आपको धनवान भी बना सकता है, इतना धनवान कि पैसे रखने के लिए तिजोरी भर जाएगी लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा, बस आता जाएगा। गुरुजी, अब मैं आपसे और भी कारण जानना चाहती हूँ, क्या इसके अलावा भी और भी कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति का जो कर्ज है उससे वो निजात नहीं पाता है? कई बार हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति एक जगह से पैसा उठाता है और दूसरी जगह उसे चुका देता है, फिर उसके लिए ये नहीं कि अब वो अपनी कमाई से वो पैसा चुका ले, फिर उसे तीसरी जगह से पैसा उठाना पड़ता है ताकि पिछला पैसा वो चुका दे, और ये जो लाइन है, ये जो क्यू है, बस खत्म नहीं होती। ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाती है और इसका निवारण कैसे हो? कर्ज एक ऐसा रोग है जो एक दफा लग गया तो उससे निजात पाना परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर करता है। और परमात्मा की कृपा कब होगी? जब परमात्मा की कृपा होगी तो कोई ना कोई ऐसा सलाहकार आपको मिल जाएगा जो कि आपके वास्तु को सुधार देगा। और जिस दिन वास्तु आपका सुधर गया, समझिए कि आपके भाग्य वृद्धि की लाइन आपको मिल चुकी है, रास्ता आपको मिल चुका है और अब आप नित्य निरंतर उन्नति की तरफ आप जाएंगे। ये एक ऐसा रोग है जो कैंसर की तरह है। कैंसर एक दफ़ा जब उभर के सामने आता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उभर के आता है जब उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 3rd स्टेज के ऊपर वो सामने आता है। तो ऐसे ही व्यक्ति भी जब कर्ज के अंदर होता है तो एक जगह से कर्ज लेता है, दूसरी जगह चुका देता है, लेकिन वहाँ पर उसको ब्याज को देने के लिए और जगह से वो कर्ज उठाता है और वो नित्य निरंतर उसके ऊपर वो बढ़ता चला जाता है। लाख का 1.25 लाख बना, 1.25 लाख का 2 लाख बना, 2 का 5 बना, यानी वो घटने का नाम नहीं लेता, बढ़ने का नाम लेता है। और एक दिन ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि व्यक्ति रात भर सोचता रहता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कभी कभी व्यक्ति जो है ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है कि वो ये मन के अंदर धारण कर लेता है कि अब तो मेरा मरना ही उचित है, क्योंकि जीते रहते मैं इस कर्ज को चुका नहीं सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में भाई मात्र केवल इधर उधर घूमने की बजाय, रात भर सोचने की बजाय, उन चिंताओं की जगह पर चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए और चिंतन करके किसी न किसी अच्छे वास्तुविद से मिल करके और अपना वास्तु आप सुधार लीजिएगा। तो उसके अंदर क्या क्या दोष हैं ये आप तो जो है जानेंगे ही, लेकिन उसके अंदर क्या बारीकियां हैं जिसको आप नहीं जानते, वो वास्तुविद आकर के उन बारीकियों को जब बताएगा तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपके लिए मात्र केवल यही एक मार्ग श्रेष्ठ है। कारण बहुत हैं,
उन बहुत कारणों को तो जीवन भर अगर हम बताते रहेंगे, लेकिन एक एक चीज भी अगर हम आपको नित्य प्रति बताते चले जाएंगे तो भी आपके सारे समस्याओं का अंत हो जाएगा। गुरुजी, अब जब कर्ज की बात हो रही है, धनवान बनने की बात हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को आज कुछ ऐसी टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे उन्हें कभी भी जीवन में कर्ज लेने की नौबत आ ही ना। दर्शकों, एक बात का ध्यान रखना, जिस चक्र व्यूह में हम फंस चुके हैं, कर्जदार हम हो चुके हैं, तो हम तो दिन रात जो है उससे पकड़ा उसको दिया, उससे पकड़ा उसको दिया, हम यही टोपियां घुमाते रहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी मंगलवार को किसी से कर्ज मत लेना। अगर मंगलवार को आपने कर्ज ले लिया तो ध्यान रखना वो कर्ज उतर नहीं पाता है, वो उतर नहीं पाता, और उतरेगा तो भगवान अति कृपा करेंगे तो ही उतरेगा, लेकिन मंगलवार का लिया हुआ कर्ज कभी चुक नहीं पाता है। और अगर किसी को चुकाना है, किसी की किस्त बांध रखी है आपने और उसको चुकाना है, तो आप मंगलवार को दीजिए, लेकिन मंगलवार को कहीं से लेकर के मत आइए। मंगलवार को चुकता आप करते रहिए, आप धीरे धीरे वैसे ही उभर जाएंगे। पर ऐसी स्थिति में एक बात बताइए गुरुजी, व्यक्ति बेशक मंगलवार को ना ले, ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो किसी जान पहचान वाले से उधार ले लेते हैं या कर्ज पर या ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं ज़्यादा ब्याज पर। अब जो लोग बैंक लोन्स वगैरह अप्लाई करते हैं, अब उन्हें तो नहीं पता कि पैसा कब हमारे अकाउंट में आ गया। अगर मान लीजिए ट्यूसडे वाले दिन, मंगलवार वाले दिन उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है बैंक लोन पास होकर, तब वो क्या करें? ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर भी आपके सिग्नेचर होंगे, मैनेजर उसको पास करेगा और पास करके आपको चेक देगा, तो वो चेक आज की जगह दूसरे दिन ले लीजिए। अगर वहाँ पर आ भी गए हैं आपके अकाउंट के अंदर तो आप उसको मंगलवार को निकालिए मत। जो बैंक के अंदर आपका पैसा आ गया है, मंगलवार को आप उसको निकालिए मत, क्योंकि मंगलवार को आपने लिया तो मंगलवार के दिन ही आपके हाथ में वो कर जाएगा, तो इसलिए उससे भी आप बच सकते हैं। तो यानी कि ये वो छोटी सी टिप है जो मतलब मैं ये कहूँगी कि बहुत छोटी है, लेकिन आपको कर्ज से बचवा सकती है, इसलिए इस टिप को ज़रूर अपनाइएगा। मंगलवार के दिन आप कर्ज बिल्कुल भी ना लें, चाहे आप जान पहचान वालों से ले रहे हैं उधार ब्याज पर, या फिर आप बैंक लोन ले रहे हैं, या कुछ भी है, कर्ज मंगलवार के दिन ना लें। और मंगलवार के दिन अगर आप कर्ज ले रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप मंगलवार के दिन ही कर्ज अपना चुकाएं। हर महीने अगर आप कोई किश्त भी देते हैं तो मंगलवार के दिन ही आप उस किश्त को अदा करें। बाकी रही बात पिरामिड्स आदि की, क्योंकि हमेशा हम आपको बताते हैं कि पिरामिड्स आपके तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स का एकमात्र सल्यूशन है। एकमात्र तो नहीं, और भी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन पिरामिड एक बहुत इजी और बहुत हेल्पफुल सॉल्यूशन है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप पिरामिड्स को संस्थान से प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप संपर्क साध लीजिएगा। और गोल्ड प्लेटेड पिरामिड जिसका जिक्र आज भी हमने कार्यक्रम में किया और पिछले कुछ अंकों से भी कर रहे हैं, अगर आप गोल्ड प्लेटेड पिरामिड को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अन्य किसी और प्रकार के पिरामिड को प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स पर जरूर कॉन्टैक्ट करें जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। बाकी अपॉइंटमेंट आदि के लिए, शिविर में हिस्सा लेने के लिए, पुस्तक को प्राप्त करने के लिए भी आपको इन्हीं नंबर्स पर संपर्क साधना होगा। अब हमें चलने की दीजिए इजाजत। गुरुजी, समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सज्जनों, जीवन में कैसे कैसे व्यक्ति हुआ करते हैं। कभी कभी मित्र ही हमारे पीठ में छुरा घोंप देता है, हमारे रिश्तेदार ही हमारे शत्रु बन जाते गए, और कभी कभी हमारे भाई बंधु ही हमारे शत्रु बन जाते गए। और शत्रुता करके करेंगे क्या? कोई कृत्या छोड़ सकते हैं। कृत्या मारण प्रयोग आपके ऊपर किया जा सकता है, जिसको विज्ञान तो नहीं मानता, लेकिन शास्त्रों में हजारों लाखों वर्षों से यह वर्णित है। कृत्या यानी आपके ऊपर मारण प्रयोग, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, यानी जिससे आपको मृत्यु की प्राप्ति हो जाए, वो प्रयोग भी शास्त्रों के अंदर हुआ करते हैं। और लेकिन उनको हम उल्लेख नहीं करते, उनको हम बताते नहीं हैं। हम तो केवल निवारण बता सकते हैं अगर कोई उस समस्या से ग्रस्त है तो। मारण, मोहन, सम्मोहन करना, हिप्नोटाइज करना, और उसके बाद वशीकरण, वो भी वैसा ही प्रयोग है। उच्चाटन, आप जिस स्थान के ऊपर रहते हैं
लोग चाहते हैं कि इस स्थान को छोड़ के भाग जाए, तो ऐसे प्रयोग उच्चाटन प्रयोग कहलाते हैं। और स्तंभन, आपकी गति, आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, सब कुछ का स्तंभन हो जाए, रुक जाना, जाम हो जाना, आप कुछ कर ही नहीं पाए। तो ऐसे ऐसे मंत्र हमारे जो है शास्त्रों के अंदर हैं जो उनका निवारण कर सकते हैं। ऐसे प्रयोग करने वाले मंत्रों का प्रयोग मैं नहीं करता और ना ही मैं कभी बताता हूं, लेकिन हाँ, उनके निवारण के लिए, जगत कल्याण के लिए जो कुछ मंत्र सुलभ हैं और जो हमें ज्ञात हैं, वो हम आप लोगों को बताते हैं। आपने बगला का नाम तो सुना होगा, बगलामुखी, किसी किसी ने नाम ही सुना है और किसी किसी ने अनुष्ठान भी किए हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो उनकी साधना करते हैं, लेकिन एक बात का मैं ध्यान दिला रहा हूं, वो मंत्र ऐसा है, वो हर किसी के लिए कल्याणकारी है, लेकिन बिना जाने बच्चे के हाथ में चाकू नहीं दिया जा सकता, बच्चे के हाथ में तलवार नहीं दी जा सकती। वो खुद भी कट सकता है और दूसरे को भी काट सकता है। इसलिए विज्ञ और दीक्षित होकर के ही उस मंत्र का जो है आप जाप करें, या फिर ये अनुष्ठान 1.25 लाख मंत्रों का जाप होता है और ये विद्वानों के द्वारा जो दीक्षित हैं उन्हीं के द्वारा आप करवाइए। और वो मंत्र कैसे और कैसे उसका पाठ होता है, कैसे उसका जाप होता है, मंत्र का जाप मात्र केवल आपको बता रहा हूं, उसकी सारी विधि आप विद्वानों की शरण में जाकर के ही प्राप्त करेंगे। और इसका मंत्र मालूम है क्या है? उसका मंत्र है ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। 36 अक्षर का मंत्र है ये, लेकिन इसको साधारण मत समझना कि ऐसे ही आप करने बैठ जाओ। अगर ये आपने अपने हित के लिए किया है तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, और अगर आपने किसी के अहित के लिए किया है तो आप परेशानी में फंस जाओगे, आपत्तियों में फंस जाओगे। हो सकता है उस मंत्र का प्रयोग आप ही के ऊपर हो जाए। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई गलत अभियोग लग गया, आरोप लग गया, आप दोषी नहीं हैं, तो आप इस मंत्र की शरण में जाइए, निश्चित आपका जो है वो दोष दूर होगा और आप उस समस्या से उभर जाएंगे। चाहे आप जेल में जाते जाते क्यों ना हो या जेल में पहुंच भी क्यों ना गए हो, लेकिन अगर आप निर्दोष हैं तो इस मंत्र के माध्यम से आप वापस निकल करके आएंगे। फिर आप नोट कर लीजिए या ध्यान दीजिएगा, ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वां कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। फिर एक बार मैं बोलता हूं, ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वां कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ये मंत्र ब्रह्मास्त्र कहलाता है, और ब्रह्मास्त्र का मतलब है इससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं हुआ करता, और ये ब्रह्मास्त्र से ही करता है। इसका जप करके, उच्चारण करके और आप इसका पाठ करके और आप इसमें सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और समस्याओं से उभर सकते हैं, और आप हर क्षेत्र के अंदर विजयी हो सकते हैं। इस मंत्र को आप जाप कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। अगर आप वास्तु विशेषज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से अपने घर, ऑफिस आदि का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं या फिर गुरुजी से वास्तु टिप्स चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं जो आपके जीवन में खुशहाली तो लाएगा ही, साथ ही धन के द्वार भी खोल देगा। धार्मिक अनुष्ठान गुरुजी स्वयं अपने हाथों से करते हैं, अर्थात अनुष्ठान के जरिए आपको गुरुजी से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7838898421 7838898422। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से साय 6 बजे तक। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो आप वास्तु विशेषज्ञ देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी द्वारा आयोजित धन के द्वारे कहां शिविर में हिस्सा लेकर अपने जीवन में भी धन के द्वार खोल सकते हैं। आगामी शिविर 18 दिसंबर। रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7838898421
7838898422। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। हम अमीर कैसे बने, हमारे ऊपर धन की बरसात कैसे हो, क्यों छा जाता है जीवन में गरीबी का अंधकार, हमारे दुख कैसे दूर हों, इन सभी कष्टों के निवारण के लिए लेकर के आए हैं एक कार्यक्रम धन के द्वारे कहाँ कहाँ शास्त्रों के अनुसार।